हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सबसेट सम प्रॉब्लम देखेंगे। इसको सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम भी बोलते हैं। ठीक है ना। ये जो है वेरिएंट है आपके नैपसैक प्रॉब्लम का। नैपसैक प्रॉब्लम अगर आपको याद होगा, उसमें हमारे पास कुछ वेट्स होते थे, प्रॉफिट होता था और हमारे पास एक सैक या बैग होती थी। तो अब बैग को मुझे फिल करना है, ऐसे वेट से फिल करना है कि मेरा प्रॉफिट क्या होता है, मैक्सिमाइज होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास वेट्स तो गिवन है। ठीक है, जैसे आपके नैपसैक में वेट्स गिवन होते थे, यहाँ पर भी वेट्स गिवन है, बट यहाँ कोई प्रॉफिट नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ प्रॉफिट की जगह पे एक आपके पास सम होता है, जिसको हम यहाँ पे एस से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको गिवन रहेगा कि ये जो यहाँ पे जितने भी वेट्स हैं, इनके मुझे कॉम्बिनेशंस बनानी है। ये कॉम्बिनेशंस बनाऊंगी, ऐसे बनाना है कि इसका जब मैं ऐड करूँगी, इनका सम करूँगी, तो वो सम एग्जैक्टली किसके इक्वल होना चाहिए, एस। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर सपोज 2, 6, 8, 10, 15 ऐसे करके मेरे एलिमेंट्स है और यहाँ पे सम की वैल्यू है 10, तो मुझे इनमें से वो कॉम्बिनेशंस को फाइंड आउट करना है जिनको ऐड करके मेरा जो सम जो है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस। तो ये है मेरा सबसेट ना। इसको सबसेट सम प्रॉब्लम इसलिए बोलते हैं कि हम ये जो वेट्स हैं इनको सम करते हैं। ठीक है, और ये जो वेट्स को जब हम सम करते हैं तो ये इनका जो कॉम्बिनेशन है वो खुद एक सबसेट है, किसका, WI का। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे सपोज 5 वेट है, जिसमें से मुझे 2 सबसेट मिले जिनका सम इक्वल टू क्या है आपका, S। तो वो दोनों जो सेट मिले हैं वो इसी का क्या है, सबसेट है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम सबसेट सम प्रॉब्लम। ठीक है, तो यही है कि गिवन प्रॉब्लम n आइटम्स गिवन है, उनके वेट्स गिवन होंगे, आपको एक पॉजिटिव वेट गिवन होगा और आपको फाइंड क्या करना है, सारे कॉम्बिनेशन फाइंड करना है इनको ऐड करके। ठीक है, सच दैट कि इनको जब ऐड करोगे उसका जो आउटपुट है वो एग्जैक्टली इक्वल टू क्या होना चाहिए, आपका S। तो ये आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इस प्रॉब्लम को अभी हम जब सॉल्व कर रहे हैं वो कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग में लास्ट क्लास में भी बताई थी, बैक ट्रैकिंग में हम किसी भी प्रॉब्लम के सारे सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें जितने भी आइटम या वेट्स हैं सारे के कॉम्बिनेशन मुझे फाइंड करना है, वो वैसे कॉम्बिनेशन जिसका सम इक्वल टू क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। एक नहीं, जितने पॉसिबल है सारे पता करना है। ठीक है, तो हम वी सॉल्व द अबव प्रॉब्लम यूजिंग द बैक ट्रैकिंग टेक्निक वेयर वी एम टू फाइंड आउट ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस फ्रॉम द गिवन सबसेट, जहाँ जो मेरा सम है वो एग्जैक्टली इक्वल टू क्या है, आपका एस। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, जब भी हम बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन डायग्राम या स्टेट स्पेस ट्री बनाते हैं। ठीक है ना, इसी को मैं यहाँ पे SSR बोल रही हूँ, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। तो ये बेसिकली एक बाइनरी ट्री रहता है। बाइनरी ट्री यानी हर नोड के 2 चाइल्ड। ठीक है, इसमें बनना ही है, एक चाइल्ड नहीं बनेगा, 2 चाइल्ड बनना ही बनना है। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, तो इससे जो मुझे ट्री ऑब्टेन मिलेगा वहाँ पे हर नोड का कितना चाइल्ड रहेगा, 2 चिल्ड्रन। तो इनिशियली एक नोड है, उसके 2 चाइल्ड, 2 के फिर 4 चाइल्ड, 4 के फिर 8 चाइल्ड, ऐसे करके ये आपका क्या होते जाएगा, बनते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितने मेरे पास n जो है मेरे नंबर ऑफ़ वेट्स है, यहाँ पे जैसे n अगर 4 है तो ये 2 की पावर 4 - 1 इतना मेरा क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका क्या होगा, वो 2 की पावर n होगा। ठीक, सो ये हो गया बेसिक थोड़ा इंट्रोडक्शन अबाउट सबसेट सम प्रॉब्लम। नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ पे बाउंडिंग कंडीशन क्या होती है। ठीक है ना, ये तो प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करेंगे हम ट्री बनाएंगे ना। ट्री में मतलब पूरा ट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम में कुछ 2 कंडीशन ऐसे हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो किसी भी पॉइंट पे। अगर ये 2 कंडीशन में एक भी ट्रू हो जाएगा, कंडीशन 1 या कंडीशन 2 में कोई भी एक ट्रू हो जाएगा, तो आप वापस जा सकते हो, बैक ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका जो ट्री की ये जो 2 की पावर n है ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये 2 की पावर n जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसको मैं आके दिखाऊंगी एग्जांपल जब सॉल्व करूंगी। सी, अगर हम जनरल सॉल्व करेंगे विदाउट बैक ट्रैकिंग तो मुझे सारे नोड्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, सारे नोड्स को एक्सप्लोर, हर नोड के लिए। ठीक है, 2 नोड बनने ही है। लेकिन जब हम बैक ट्रैकिंग में ये जो दोनों बाउंडिंग कंडीशन यूज़ करते हैं, अगर इसको यूज़ करोगे, हो सकता है कभी कोई केस आएगा जहाँ पे आप इस कंडीशन की मदद से ये आगे में अब आप सर्चिंग नहीं करोगे।
ठीक है। सिमिलर वे यहाँ पे भी आप आगे में सर्चिंग नहीं करोगे, ठीक है। जैसे प्रीवियस लास्ट क्लास में भी हमने जो एन क्वीन में देखा था, पूरा ट्री बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ कट हो जाता है और आगे आप उसको एक्सप्लोर नहीं करते, तो इससे जो आपका ट्री का साइज़ है कम हो जाता है। दैट मीन्स जब आप सोल्यूशन ढूंढते हो तो ट्री का अगर साइज़ कम हो गया तो आपका टाइम बच जाता है सोल्यूशन ढूंढने में, ठीक है। तो ये जो बाउंडिंग कंडीशन है ये मेरा जो O2n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसको कम करने में भी मदद करता है, ठीक है ना। सबसे पहले कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है। अब जब आप ट्री बनाओगे, ठीक है, मैं अब भी बताइए, ट्री बनाएंगे तो हर नोड, जैसे रूट नोड है तो रूट नोड के चाइल्ड कितने रहेंगे आपके, 2 चाइल्ड रहेंगे, ठीक है। फिर इसके भी कितने रहेंगे, 2 चाइल्ड रहेंगे। हर बार जब भी नोड बनेगा तो आपको ये कंडीशन चेक करनी है। अगर दोनों कंडीशन में एक भी ट्रू होता है तो आप उस नोड को कट कर दो, वापस से जाओ, फिर उसके अगले वाले नोड को एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। अगेन ये DFS है। DFS यानी सबसे पहले आप लेफ़्ट जाते हैं, फिर लेफ़्ट के बाद अगर वहाँ स्टॉप हो जाता है या आप नहीं चेक कर सकते हो तो फिर आप वापस जाके फिर राइट को, फिर अगर ये इसमें सोल्यूशन मिला, ठीक है, अगर सोल्यूशन नहीं भी मिला तो आप इसको कट करके फिर जाके पेरेंट में, फिर इसके राइट में, फिर इसके लेफ़्ट में। तो ऐसे करके पहले आपको लेफ़्ट मोस्ट को पूरा एक्सप्लोर करके फिर आप किस में जाओगे, राइट मोस्ट में। तो ये आपका DFS टेक्निक यूज़ होता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द कंडीशन, यहाँ पे जो नोड है आपका, हर नोड, वो नोड का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये रहता है। नोड में 2 वैल्यू रहेगी, एक A और एक B। A से हमको कंडीशन 1 चेक करना है, B से हमको कंडीशन 2 चेक करना है, ठीक है ना। कंडीशन 1 बोलता है जब आप ये ट्री बनाते जाओगे तो एक कुछ स्टेट्स ऐसे आएंगे जहाँ पे ये जब भी ट्री बनेगा ना तो हर बार आप एक वेट को ऐड करोगे। जैसे सपोज़ मेरे पास वेट है, सपोज़ है 3 है, 2 है, 5 है, 6 है, ठीक है। तो आपने इनिशियली सपोज़ आपका 0 है, ठीक है, आपने किसी को एक्सप्लोर नहीं किया तो ये यहाँ पे मैंने 0 0 लिखा। नेक्स्ट टाइम में आप 3 को ऐड करोगे, ठीक है, 3 को ऐड करोगे ना। 3 को ऐड किए साथ ही साथ अब देखो यहाँ पे इतने एलिमेंट्स है, 6 5 2 और 3, तो 6 5 11 12 13 एंड 16। तो आपने जब 3 को ऐड कर लिया तो 16 में से अब कितना बचा है एक्सप्लोर करने के लिए, 12, ठीक है। फिर अब आगे बढ़ोगे, अब आगे जब नेक्स्ट बढ़ूंगी तो मैं 2 को ऐड करूंगी यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 5। ये 5 होगा तो 12 में से 2 कट जाएगा तो अब बचेगा कितना आपका, 10। इस तरीके से हर बार नए नोड पे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या होती है, चेंज होते रहती है, ठीक है। आगे जब हम सॉल्व करेंगे तब आप देखना, ठीक है ना। ये जो 2 वैल्यू मिलती है इसमें देखो, पहला बोलता है कंडीशन, बोलता है आपको स्टॉप करना वाइल मेकिंग द SSR इफ़ द सम ऑफ द वेट इज़ ग्रेटर देन S देन स्टॉप। तो अगर आपको ये वाली वैल्यू जो आपका सम है, जैसे यहाँ पे लिस्ट है ये और सपोज़ एक टोटल वेट है, सपोज़ मेरा है 10, ठीक है। तो जैसे ही मैं ऐड करते जाऊँगी, सपोज़ लास्ट मेरा अभी यहाँ पे 5 आया, 5 के बाद सपोज़ अब जब मैं नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करूँगी तो हो सकता है सपोज़ 11 आ जाए, तो ये 11 जैसे ही हो जाएगा तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा 10 से। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्टॉप करके वापस प्रीवियस स्टेट में जाके फिर से आप सोल्यूशन को ढूंढ सकते हो, ठीक है। सेकेंड कंडीशन ये बोलता है इफ़ वी हैव चेकड ऑल दी वेट्स, अब जैसे यहाँ पे 3 2 5 6 सबको चेक कर लोगे, ठीक है, तो ये ट्री आपका बढ़ते जाएगा। एक स्टेज आएगा जब ये जैसे आप घटाते जा रहे हो, इनिशियली देखो आपका वेट जो था यहाँ पे, सॉरी इसको 0 नहीं लेंगे, इसको हम लेंगे आपका 16 लेंगे इनिशियली, ठीक है। जब आपने 3 को ऐड किया तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखोगे यहाँ पे जैसे जैसे मेरा वेट घटते जाएगा, एक स्टेट आएगा जब मैं सारे को चेक कर लूँगी तो उस स्टेट में ये जो वेट की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी आपकी, 0। तो अगर ये केस भी आ गया तो आप फिर से वहाँ पे स्टॉप कर सकते हो उस नोड को और वापस से आप प्रीवियस में जाके देखो जब तक आपका पूरा सर्च नहीं हो जाता, ऐसे करके पूरा आप सोल्यूशन एक्सप्लोर नहीं कर लेता, ऐसे करके, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन है जिसकी मदद से आपको फिर फर्दर क्या है, आपको आपका ट्री का जो साइज़ है वो क्या कर हो सकता है, आपका रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। एंड इससे आपका टाइम भी क्या हो जाएगा, आपका सेव होगा, ठीक। सो दिस इज़ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है आपका किसका, सबसेट सम प्रॉब्लम का, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम इसको एल्गोरिदम एक देखेंगे, ठीक है ना। एल्गोरिदम जो है हम लोग इसका फॉर्मल एल्गोरिदम देखेंगे जिसमें मतलब मैं अभी आपको लिख के दे दूंगी वो एल्गोरिदम, ठीक है। और डायरेक्ट हम लोग SSR की मदद से, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन की मदद से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है।